नमस्ते मित्रों, आज हम देखने वाले हैं दशमलव संख्याएं। और दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव जिसके दशमलव के एक या दो अंकों के बाद में भाग जाना रुक जाए तो वह कैसी संख्या होगी? शांत दशमलव। ठीक है। और अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव जिसमें भाग देने पर अंकों की आवृत्ति हो रही है तो वह कैसी संख्या होगी? अशांत आवर्ती दशमलव। और जिसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है, अंक बदल बदल कर आ रहे हैं लेकिन भाग जाना नहीं रुक रहा तो वह कैसी संख्या होगी? अशांत अनावर्ती संख्या। इनके नाम से पता चल रहा है आवर्ती और अनावर्ती, है ना। अगर अंक की आवृत्ति हो रही है तो वह कैसी संख्या होगी? अशांत आवर्ती संख्या है। और अगर अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग अंक आ रहे हैं, जैसे 4, 1, 4, फिर 3, 2, 5, 7, ऐसे अलग अलग अंक आ रहे हैं तो वह कैसी संख्या होगी? अशांत अनावर्ती संख्या। देखिए यहाँ अंक एक ही अंक की आवृत्ति हो रही है, उसे किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो? आप बार लगाकर प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे 4.5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, बार बार ये अंकों की आवृत्ति हो रही है तो वह कैसी संख्या होगी? अशांत आवर्ती संख्या होगी। और इस पर जिस अंक की आवृत्ति हो रही है उस पर बार लगा दिया। ठीक है, ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब देखिए इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भाई अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय रूप में कैसे बदला जा सकता है। परिमेय और अपरिमेय आप जानते हो। परिमेय जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। और जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है। ये देखो यहाँ देखिए इनके अलावा सभी संख्याएं कैसी होती है? परिमेय होती है, अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती संख्याएं ही परिमेय होती है, बाकी सारी की सारी कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अब तक जितनी भी अपन ने पढ़ी है वह कैसी संख्याएं थी? परिमेय संख्याएं थी। ये भी परिमेय हैं, ये भी परिमेय है। जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। देखिए 0.25 था, यहाँ दशमलव हटाओगे, इसे सरल करोगे तो 1/4 होगा। इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये देखिए 1/3 है, 0.333, इसे अपन परिमेय रूप में बदलना सीखेंगे। यही है अपना मेन टॉपिक, है ना। और अपरिमेय संख्या इन्हें देखिए 1.4, 1, 4, 4, 4 लगातार अंक आते रहेंगे। जैसे देखिए ये 1.2, 5, 7 ऐसे अंक चलते रहेंगे तो अपन कैसे लगाए? दशमलव को हटाकर नीचे कितने जीरो लगाएंगे? बता सकते हो क्या आप? नहीं बता सकते हो ना। तो इन अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याओं को छोड़कर सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। देखिए अब देखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय रूप में कैसे बदला जाता है ना। देखिए पहली स्टेप उसकी, दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज जैसी की जैसी लिख देना, है ना। दशमलव एवं बार को हटाकर फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटा देना है। तीसरी स्टेप देखिए, तथा फिर जितने अंकों पर बार है बटा या भाग के अंदर उतने 9 लिखने हैं, तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने जीरो लगाने हैं ना। देखिए क्या है, पहला दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना है। संख्या लिख दी बार एवं दशमलव को हटाकर। फिर क्या करते हैं? फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उससे उस संख्या में से घटा देते हैं। कितने अंकों पर? ये 7 है, इस पर बार नहीं, इसे इस संख्या में से घटा दिया। फिर क्या करते हैं? तथा फिर जितने अंकों पर बार है बटा में उतने 9 लिखने हैं। देखो बार एक संख्या पर तो 1 9 लिख दिया। तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने जीरो लगाने। तो जीरो कितने आ जाएंगे? 1 जीरो आ जाएगा। देखो दशमलव के दाईं तरफ एक अंक पर बार नहीं है तो 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, 73 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 66, 66/90। अगर करता है तो काट दीजिए, वरना ये आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा भाई कौन सा ऑप्शन में, है ना। ठीक है, ये देखो मैं काट देता हूँ इसे। यहाँ 33 आएगा, 3 3 और ये 30 और कट रहा तो और काट दीजिए। ये 11 और ये 10, तो 11/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण। सबसे पहले क्या करना है? दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख दी। फिर क्या करना है? उसमें से फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटाना है। यहाँ देखिए इन 2 अंकों पर तो बार है, एक पर बार नहीं है तो इसे उस संख्या में से घटा दिया। ठीक है, फिर क्या करना है? तथा फिर जितने अंकों पर बार है बटा में या भाग में उतने 9 लिखना है। देखो 2 अंकों पर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। ठीक है, तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने जीरो लगाने हैं। तो देखो दशमलव के दाईं तरफ एक अंक पर बार नहीं है तो ये जीरो लगा दिया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 142/990। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा उदाहरण है ना, 0.2743 पर बार है ना। सबसे पहले क्या करना है? दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना है। तो ये 27, 43 ऐसी की ऐसी लिख दी। फिर क्या करना है?
फिर देखिए फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटा देना है। ये देखिए 27 पर बार नहीं है तो संख्या में से घटा दिया, तथा जितने अंकों पर बार है बटा में उतने 9 लिखना है। ये देखो 2 पर बार है 2 9 लिख दिया, तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। ठीक है, ये घटा दीजिए 43, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ 3 3 में से 2 जाएगा 1, और ये 2716 बटा 9900, ये आपके आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा 1.263 पर बार है ना। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर देखिए फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटा देना। तो यहाँ क्या घटेगा 12 घटेगा। ठीक है ना, 1 और 2 इन दोनों पर बार नहीं है तो 12 घटा दिया। ठीक है, फिर जितने अंकों पर बार है बटा में उतने 9 लिखना है, तथा दशमलव के दाईं तरफ, ये देखो दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। तो यहाँ 1 0 लगेगा ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, 2 मत लगा देना। दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0 लगाने हैं। ठीक है, ये 12 माइनस कीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और ये 1251 बटा 990। ठीक है, देखिए इस संख्या को देखते हैं। सबसे पहले दशमलव में बार को हटाकर संख्या को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ये 0 14। फिर क्या करना है, फिर जितने अंकों पर बार नहीं उसे उस संख्या में से घटाना है। फिर क्या करना है, फिर जितने अंकों पर बार है बटा या भाग में उतने, देखो 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिख दिए, तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाना। देखो दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक पर नहीं है तो ये 1 0 लगा दिया। ठीक है, इसमें से इसको घटा लेंगे, जो बाकी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा। देखिए प्रश्न देख लेते हैं भाई, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं ना। 0.53 पर बार है, भाजक 0.17 पर बार का मान क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रहे, इनका मान निकालना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें परिमेय रूप में बदलेंगे। 0.53 पर बार को क्या करेंगे, संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटा देंगे, है ना। फिर क्या करते हैं, तीसरी स्टेप क्या थी, फिर जितने अंकों पर बार है बटा में उतने 9 लिखने हैं, तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाना है। ठीक है, ये भाजक का आ गया। देखिए इसे कैसे, संख्या को एज इट इज लिख देंगे, फिर जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटाना है। ठीक है ना, फिर क्या करना है, बटा में जितने अंकों पर बार है बटा में उतने 9 लिखना है। देखो 1 अंक पर बार है 1 9 लिख दिया, फिर दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0 लगाने हैं। ठीक है, ये परिमेय रूप आ गया इनका। देखिए 53 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 47, 47 बटा 90 48 बचेगा, सॉरी है ना। 53 में से 5 जाएगा तो 48। ये देखिए भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 90 ऊपर चला जाएगा, और 17 में से 1 जाएगा तो 16। ये देखिए ये कट जाएगा, और कितनी बार जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, है ना। 2.47 पर बार प्लस 3.53 पर बार प्लस 0.05 पर बार, है ना, दोनों पर बार है। देखिए अगला प्रश्न, सबसे पहले परिमेय रूप में बदल लेते हैं, संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं है उसे उस संख्या में से घटाना है, 2 घट जाएगा यहाँ। फिर क्या आएगा, जितने अंकों पर बार है बटा के अंदर उतने 9 लिखना है, तथा दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0 लगाना है। देखो दशमलव के दाईं तरफ कोई अंक नहीं है। ठीक है, देखिए फिर प्लस आ गया, इसे बदल लेते हैं। 300 संख्या को एज इट इज लिख ली, फिर जितने अंकों पर बार नहीं उसे उसमें से घटा दिया, दशमलव जब फिर जितने अंकों पर बार है बटा में उतने 9 लिखना है, फिर दशमलव के दाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0 लगाना। देखो दशमलव के दाईं तरफ कोई अंक नहीं है। ठीक है, फिर ये प्लस आ गया, इसे बदलते हैं। 0.5 मतलब 0.5 ही रहेगा। ठीक है, फिर घटेगा क्या, कोई नहीं, 0 घटेगा तो -0 ही होगा ना, 0 भी घटाओगे तो यही घटेगा। फिर बटा के अंदर कितने आ जाएंगे 9, फिर जितने अंकों पर बार है बटा के अंदर उतने 9 लिखना है ना। देखिए ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ माइनस करोगे कितना होगा, 245 बटा 99 प्लस 350 बटा 99 प्लस यहाँ 5 बटा 99। लघुत्तम ले लो इनका, लघुत्तम कितना आएगा 99 आएगा, लघुत्तम तीनों का 99 आएगा, जोड़ दो। यहाँ कितना आएगा 245 प्लस 305 प्लस 5। ठीक है, इन्हें जोड़ोगे कितना आएगा, नीचे तो 99, इन्हें जोड़ो, 5 0 प्लस 5 10, 10 की 0 हासिल के 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 की 0 हासिल के 1, 4 और 2 6, 600 हो जाएगा। ठीक है,
अब 600 के अंदर 99 का भाग देना, देखो अपने पास ऑप्शन है, अगर यहाँ 600/99 ऑप्शन में होता तो वही अपना आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ देखो भाग दिया हुआ है, तो भाग दो कितनी बार जाएगा, अरे भाई 100 का भाग 600 के अंदर 6 बार जाता है, तो 99 का 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 99 का 600 में भाग जाएगा, कितना आएगा 594, है ना, 594। पीछे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बार तो जाएगा पूरा पूरा। देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। पीछे कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये बचेगा 6, ठीक है। फिर 6 में क्या 6 बार चला गया, अब पीछे 6 बचा है, 6 में 99 का भाग देना, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग गया, यहाँ 0 उतर जाएगा, ठीक है। 60 में भी नहीं जाता है, भाग टूट के शुभ, और यहाँ भी शुभ लग। 600 में कितनी बार जाएगा, वापिस 6 बार जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 6 बार जाएगा 594, फिर पीछे कितना बचेगा 6 बार, फिर 6 के अंदर नहीं जाता है, 0 उतारेंगे। फिर यहाँ देखो 60 में भी नहीं जाता, भाग टूट के शुभ, और यहाँ 0 उतरेगा, तो मतलब क्या है 0.6 बार बार ऐसा चलता रहेगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपने 0.06 पर बार, है ना। ये सेम ही है ना, 2 अंकों तक भाग देकर मत रुक जाना आप, गलत हो जाएगा आपके। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर।